Good morning everyone. Our chapter is the matter in our surrounding is going on, and we already started. And what we have seen in our last class, we have discussed about some characters of matter. ओके, मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके जो सबस्टेंस है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, ओके, उनके बारे में अपन ने अपनी लास्ट क्लास में अपन स्टडी कर चुके हैं. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड आर नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें अपन ने सॉलिड के बारे में अपन ने स्टडी किया था, कुछ एक्टिविटी भी अपन ने देखी थी सॉलिड्स को समझने के लिए. ठीक है, फर्स्ट जो अपना स्टेट ऑफ मैटर है उसमें अपन ने सॉलिड को ही स्टार्ट किया था. ओके, सो नाउ टुडे वी हैव इज कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स. ओके, कैरेक्टर्स ऑफ solids. Okay, characters of solids. So solid के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज इसकी होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे. ओके, सो आवर टॉपिक इज कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज solids are rigid and incompressible. ओके, तो जो भी सॉलिड्स होते हैं, जिन भी सॉलिड्स की अपन बात कर रहे हैं, ओके, इन आवर लास्ट क्लास एज आई टोल्ड यू अबाउट सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से बाइंड होते हैं. ओके, तो इसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं. रिजिड होते हैं और क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं. रिजिड का मीन तो क्या हो गया कि आप एकदम ये बहुत ज़्यादा, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है. ओके, सो इनका ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं. रिजिड का मीन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, एंड इनकम्प्रेसिबल का मीन क्या हो गया कि आप इसको कंप्रेस भी नहीं कर पाओगे. जैसे ये मार्कर है अपने पास में, ये क्या है, रिजिड है, तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे. आप अपने थंब से कितना भी इसको पुश करने की कोशिश करो, ये पुश नहीं होगा, आप इसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर अपन बात करें स्पंज की, ओके, आप इसको कंप्रेस क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और ये टाइटली बाइंड होते हैं एक दूसरे से. इस तरह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बाइंड होते हैं. अब स्पेस नहीं होता है तो आप कंप्रेस भी इसको कहाँ से करोगे, क्योंकि अगर अपन बात करें स्पंज की, तो स्पंज क्या करता है, स्पंज में क्या होता है कि इसमें लिटिल स्पेस होता है फॉर एयर के लिए इसमें लिटिल स्पेस होता है. तो जब भी आप इसको कंप्रेस करते हो तो एयर क्या करती है, बाहर की तरफ रिमूव हो जाती है, और जैसे ही आप इसको लेफ्ट करते हो तो ये क्या करती है, जो स्पेस है वो एयर से फिल हो जाता है. ठीक है, तो स्पंज में इस तरह से कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे होता है. ठीक है, तो स्पंज को जब भी आप क्या करोगे, प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा इजीली. बट सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड जो है वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ सॉलिड. ओके, सो सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ए सॉलिड has a solid has a definite shape. ओके, तो सॉलिड जो है, अब आपको पता है कि ये रिजिड होता है और इसकी शेप कैसी होती है, ये रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है. इट मीन्स दैट इसकी जो शेप होती है वो भी डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम जो है वो भी इसका क्या होता है, डेफिनेट होता है. इट मीन्स इसका वॉल्यूम और शेप जो है वो चेंज नहीं होती. बट आप अगर इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बट ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे. अंडरस्टैंड. सो बिकॉज इनके क्यों नहीं होंगे, बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को बाइंड किए हुए होते हैं. टाइटली एक दूसरे को बाइंड किए होने की वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे में क्या होते हैं, इनके शेप और वॉल्यूम जो है वो हमेशा सेम होती है. अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट solids
have solids in generally have solids in generally have higher density. Okay, higher density. तो जो सॉलिड्स हैं उनमें क्या होता है, सॉलिड्स में क्या होता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो हायर होता है. एज आई टोल्ड यू, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को टाइटली बाइंड किया हुआ है उन्होंने. ठीक है, तो इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसमें एयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, फिर इनमें स्पेस नहीं होता है. सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी हायर डेंसिटी होती है. ओके, अंडरस्टैंड. देन नेक्स्ट वी हैव इज in solids intermolecular forces are strong. ठीक है, तो इनके जो सॉलिड्स के जो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दिस वन, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. इट मीन्स इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी शेप कैसी होती है, रिजिड होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं. ठीक है, आप इनको कंप्रेस नहीं कर पाते और यही रीज़न है कि ये डेफिनेट शेप होती है, इनकी वॉल्यूम इनका चेंज नहीं होता है. ओके, और इनकी जो डेंसिटी है वो भी इसी वजह से हाई होती है. अंडरस्टैंड. अब ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर है. ठीक है, सो देयरफॉर वी नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज diffusion of solids. Okay, diffusion of a solid into another solid is extremely slow. ओके, सो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं. ओके, सॉलिड जो है वो एक सॉलिड से आप दूसरे सॉलिड में उसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप उसको फैला नहीं सकते. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड्स. ये तो क्या हो गए, इन सॉलिड्स के कैरेक्टर्स हो गए. सॉलिड की जो क्वालिटीज़ होती हैं, सॉलिड के कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो हो गए अपने. इनकी जो मेन जो बेस है वो यही है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं लाइक दिस वन, इनके जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, इसी वजह से आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके, और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. जब भी आप किसी भी सॉलिड को जब आप टच करके देखोगे, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रिजिड होते हैं और इसीलिए इनकी जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है. ठीक है, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं लाइक शुगर एंड सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, शुगर एंड सॉल्ट. ओके, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है. शेप कैसी होती है उनकी, फिक्स शेप होती है. जब आप एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेके जब आप इसको देखोगे तो आप ये पाओगे कि इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर पार्टिकल की जो शेप है वो बिल्कुल क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है. मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, अनचेंज्ड होती है, ये चेंज नहीं होती है. ठीक है, और इनकी हायर डेंसिटी होती है. मॉलिक्यूलर फोर्स इनमें स्ट्रॉन्ग होता है. मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होते हैं, इनकी शेप ऐसी होती है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं. ओके, और ये इनको आप डिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते. वन सॉलिड को अनदर सॉलिड में आप बिल्कुल भी डिफ्यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड्स. ओके, enough for today, and about liquid state we will discuss in our next class. Thank you.